हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में आपका स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर से पवित्र नगरी सोमनाथ जी से। कल सुबह हम यहां पर आ गए थे और आज सुबह के 7 बजे हैं और जा रहे हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल मिरय और श्वेता नहीं जा पाए थे। कल बारिश हो रही थी पूरे दिन। आज भी वैसे बादल है लेकिन बारिश सुबह से नहीं हुई है, तो मिरय और श्वेता के आज सुबह सुबह दर्शन होंगे। तो हमने कहा पहले दर्शन करते हैं, इसके बाद में फिर चाय नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह दर्शन हो रहे हैं सोमनाथ जी महाराज के, बहुत ही प्यारे दर्शन। सनराइज़ हो गया है बट क्योंकि बादल हैं आज भी, तो उस तरह से धूप नहीं आई है। तो चलते हैं शूज़ स्टैंड, शूज़ जमा करते हैं, मोबाइल डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं। तो यहीं से ही सिर्फ दर्शन करा पाऊँगा मैं आपको। सोमनाथ जी के दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बहुत ही शानदार दर्शन हुए, क्योंकि आज भी वहाँ भक्त ज़्यादा नहीं थे तो आराम से दर्शन किया। और श्वेता जी के आज 12 ज्योतिर्लिंग में द्वितीय ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। एक पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन इनके परसों हुए थे, जो नागेश्वर महादेव के दर्शन हुए थे, और आज सोमनाथ जी के दर्शन हो गए। इसलिए इनके भी 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, हमारे मिरय की भी 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। और कबीर जी ने भी बहुत अच्छे दर्शन किए, इन्होंने कल भी किए थे और आज भी किए। और अंदर सोमनाथ जी में अंदर जा कर के शिवलिंग में स्पर्श करना, जलाभिषेक करना मना है। और ऐसा नहीं कि कोविड की वजह से मना है, पहले ही मना था। मैं 2006 में जब आया था तब भी हमने बाहर से ही दर्शन किए थे, लेकिन अब एक इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी है कि आप वहाँ पर अंदर गंगा जल मिलता है। हाँ, तो ऐसे गंगा जल वहाँ अंदर देते हैं। तो वहाँ एक कलश रखा हुआ है बाहर सामने ही शिवलिंग के, उसमें आप जल डालिए तो वो जल हमारे सामने देखते देखते ही शिवलिंग में जाकर के अभिषेक करता है। तो अच्छा लगा। और मंदिर बहुत ही अच्छी लोकेशन में है, क्योंकि पूरा पीछे दरिया है, सी व्यू है और बैठने के लिए बना रखा है, तो बहुत ही अच्छा है। एक कमी मुझे जो लगी, जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं वहाँ के तुरंत बगल में हाथ पैर धुलने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ भी नहीं थी। जो कि क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं तो वो भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर लोग पानी ढूंढते हैं जिनको वैसा लगता है। तो वो हम लोगों ने पानी ढूंढा, फिर अंदर मिला, फिर वो भी पीने वाले पानी से हाथ पैर धुलने पड़े। चल रहे हैं पुराने मंदिर, जिसे रिनोवेट उस समय कराया था अहिल्याबाई, जो इंदौर की महारानी थी। तो पहले मंदिर यहाँ पर था, फिर वहाँ हुआ। और मिरय जी हमारे मस्ती में क्लैपिंग करते हुए ये समझ जाते हैं कि हम मंदिर में हैं और इनकी भक्ति चालू हो जाती है। अहिल्याबाई जी की यहाँ पर स्टैचू है। इसमें लिखा हुआ है कि 1703 में जब सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ तो 1783 में इन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया। और ये सामने हैं सोमनाथ जी। पहले सोमनाथ मंदिर यहाँ पर ही था, बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, गुजरात राज्य के ही थे, तो वो जब आए तो उन्होंने कहा कि इतना विध्वंस मंदिर देख करके, टूटा फूटा मंदिर देख के मुझे लगता है मेरी नाक कटी हुई है। नव वर्ष के शुभ अवसर पर आज हमने संकल्प किया है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। यह परम कर्तव्य है जिसमें हर एक को हिस्सा लेना चाहिए। तो इसका पुनर्निर्माण होगा, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले दर्शन किए वो फिर बना। अब ये मंदिर भी बहुत प्यारा और अच्छा बन गया है। यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। अब चलते हैं पेट पूजा के लिए। सुबह के 9 बजे हैं। नाश्ता हमारा आ गया है और ये स्टूल, इसको बाहर करना पड़ेगा। और आज के नाश्ते में है हमारा पोहा और इडली। श्वेता जी मिरय का नाश्ता ग्राइंड करती हुई, ये ग्राइंडर हम ले आए थे इनके लिए, तो इनको नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है। केटल ये साथ में लाए थे, बट अचानक अभी मिल्क बॉईल कर रहे थे तो ख़राब हो गई, तो फिर नीचे जा रहे हैं और नीचे से मिल्क गर्म करा करके लाते हैं। टाइम है सोमनाथ जी को बाय बाय बोलने का, और रूम की पैकिंग हो रही है। और ये हमारे भाई साहब ट्रेन चला रहे हैं। अब मैं ट्रेन चला रहा हूँ।
और इनकी अपनी ट्रेन चल रही है, ये वाली लंबी लंबी। नहीं पहला 701 में एंट्री थी बराबर। बाय बाय सोमनाथ जी, फिर बुलाना, फिर आएंगे। ये सारी बोट मछली पकड़ने वालों की है। ये जाते हैं दूर तक समुद्र के और मछलियाँ पकड़ करके लाते हैं। समुद्री किनारे में बसा हुआ शहर है वेरावल। सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेरावल है। पिपावा पोर्ट है यहाँ पास में, वहाँ से एक्सपोर्ट बहुत होता है मछलियों का। ये न्यू बन रही हैं। आ गए हैं वेरावल स्टेशन। लोएस्ट टेम्परेचर 21 डिग्री किया रात में, तो स्वेटर की ज़रूरत नहीं रही। 2000 बोट हैं यहाँ पर। जो हमारे ऑटो वाले भाई थे, कह रहे थे मछली का मेन यहाँ पर काम है, और इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से ये स्टेशन के सामने बोट खड़ी है। जबकि आपने देखा होगा कि स्टेशन के सामने ट्रेन का डब्बा, इंजन ऐसा कुछ खड़ा रहता है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह नाव वेरावल के परंपरागत नाव बिल्डरों को समर्पित है, जो शताब्दियों से अपने शिल्पकार विशेषज्ञ के लिए जाने जाते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी से निर्मित समुद्र में चलने वाली नौकाओं का निर्माण करते हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। रेलवे की तरह यह भारत की समृद्ध परिवहन के इतिहास एवं वर्तमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ। और इस बोर्ड के सामने श्वेता जी ने डिमांड की है कि उनकी फ़ोटो क्लिक की जाए। ए लग जाएगा। हमारी ट्रेन है 19218 वेरावल बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, जो यहाँ से 11:50 पर छूटेगी और बांद्रा पहुँचेगी कल सुबह 5:45 में। 900 किलोमीटर की जर्नी तय करने में ये टोटल ले रही है 18 घंटे। कबीर की ऑनलाइन क्लास चालू है। आज है 2 दिसंबर। वैसे हमें यहाँ से जाना था 3 दिसंबर को इसी ट्रेन से, बट क्योंकि अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे तो दीव जाने का जो प्लान था वो बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया। इसलिए एक दिन जो बचा, और इसमें हमने टिकट देखा तो इसमें टिकट मिल भी गया RAC में, जो कि कंफर्म हो गया है। तो जो 3 तारीख को जाते, अब वो 2 तारीख को आज जा रहे हैं, और कल 3 तारीख को सुबह 5:30 बजे पहुँच जाएंगे हम अंधेरी। वेरावल से 80 किलोमीटर चल के पहला स्टॉपेज आया है जूनागढ़। कभी वेरावल जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ से एक लंच प्रसाद की थाली ले लेते हैं। सोने नहीं दोगे क्या? पापा के पास आना है ना। सोने नहीं दोगे पापा को? अब तो आप तो सो चुके हो। कैमरा बंद करा दीजिएगा। अरे भैया क्या कर रहा है? सुरेंद्र नगर में ट्रेन आ गई है। बे नंबर प्लेटफॉर्म पर है और बे मिनट रुकेगी। बे मीन्स 2। भाई बे चाय देना। चाय 6:30। हमारे पास भी क्रीम कलर की ट्रेन है ना, बताइए बिताने नहीं है। मम्मा गुस्सा है बहुत तेज। बताइए ना। कभी आप इतनी मस्ती कर रहे हो आप बिना पता क्यों चले गए थे? और गेट पे खड़े हो जाते हो। डर लग रहा है। कबीर का होमवर्क चल रहा है और 7:30 बज गए हैं। 15 मिनट बाद अहमदाबाद आ जाएगा। डू फास्ट कबीर। चलिए हमारी और कबीर की इवनिंग वॉक हो रही है। अहमदाबाद आ रहा है और ये साबरमती रिवर फ्रंट। क्या हो गया? बस ये लास्ट आ गए। यहाँ इंजन है, 11 डब्बे स्लीपर और 7 डब्बे AC। 11 7 18 और एक कोच की जो लंबाई होती है वो 25 मीटर, तो 25 × 18 450 मीटर। अप एंड डाउन 900 मीटर, लगभग 900 मीटर 1 किलोमीटर की वॉक हमारी हो जाएगी अप एंड डाउन की। एक रिकॉर्ड में चेक किया तो 1.17 किलोमीटर 17 मिनट में वॉक हो गई है। फ्रेंड्स, अहमदाबाद सिटी
को बाय बाय कर दिया है ट्रेन ने, और अब वक्त है कि हम भी इस व्लॉग को बाय बाय कर दें। मिलेंगे कल सुबह 5:30 बजे अंधेरी पहुंच जाएगी। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड